प्यारे बच्चों, बेटा कक्षा 3 में सप्ताह 26 में सामाजिक ज्ञान में पढ़ेंगे हम पाठ हमारी सरकार और प्रशासन। ये बेटा आपकी पाठ्य पुस्तक मेरी दिल्ली में पाठ है। ठीक है, आप पूरे पाठ को वहाँ से पढ़ लेना। यहाँ पे मैं केवल वर्कशीट को हल करवाऊंगी कि दिल्ली में किसकी सरकार है। दिल्ली में दिल्ली सरकार है। जैसे हर राज्य की अपनी सरकार होती है, ऐसे ही दिल्ली में जो राजकाज संभालता है, कौन संभालता है? दिल्ली सरकार संभालती है। सारे राजकाज को संभालने के लिए उन्होंने नगर निगम बना रखे हैं। जैसे उत्तर में उत्तरी नगर निगम, दक्षिण में दक्षिणी नगर निगम। जो आपके विद्यालय हैं, प्राइमरी स्कूल, ये सभी नगर निगम के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो नगर निगम जो है वो सारे कामकाज को देखता है और दिल्ली के हिस्से के अनुसार, अगर उत्तर में है तो उत्तरी, दक्षिण में है तो दक्षिणी, पूर्व में है पूर्वी, पश्चिम में है तो पश्चिमी। ठीक है, इस तरह से उनके नाम है, लेकिन दिल्ली के कामकाज को कौन संभालता है? नगर निगम। तो चलिए वर्कशीट को हल करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से वही छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो लोग चैनल पे नए हों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि सॉल्यूशन वीडियो आप लोगों तक जल्दी पहुंचे। और ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। ठीक है बच्चों, चलो अब बात करते हैं अपनी वर्कशीट की। पहला है खालिस्तान भरना है। ऑप्शंस हैं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 70, दिल्ली को 70 विधानसभा सीटों में बांटा गया। मतलब दिल्ली में जब चुनाव होते हैं 70 सीट बनाई गई हैं, 70 जगह से लोग खड़े होकर इलेक्शन लड़ते हैं। ठीक है, चुनाव में चुने गए प्रतिनिधि राज्य में अपना मुखिया चुनते हैं। उस मुखिया को क्या कहते हैं? मुख्यमंत्री। मुखिया मुख्य, और जो मंत्री चुना जाएगा मंत्री, मुख्य मंत्री। दिल्ली के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? श्री अरविंद केजरीवाल। दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं बेटा श्री अरविंद केजरीवाल। सभी खालिस्तान भर देती हूँ। ठीक है बेटा, तीनों खालिस्तान मैंने भर दिए हैं। दिल्ली में 70 विधानसभा की सीटें हैं। चुने गए मुखिया को मुख्यमंत्री कहते हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल है। आगे बेटा आपके लिए 2 प्रश्न हैं। दिल्ली के सारे कामकाज की देखरेख कौन करता है? मैंने आपको वर्कशीट के आरंभ में ही बताया था, दिल्ली में नगर निगम है जो दिल्ली के सारे कामकाज की देखभाल करता है। कामकाज करने के लिए सरकार है, लेकिन कामकाज की देखरेख नगर निगम करता है और अलग अलग हिस्से के अनुसार उसका अलग अलग नाम है। लोगों के जीवन की जरूरतों को पूरा करने के लिए सरकार कौन कौन सी सुविधाएं प्रदान करती है? बेटा सरकार का काम हर सुविधा देना है। अस्पताल बनाना, सड़कें बनाना, बिजली, पानी, स्कूल, सारी सुविधाएं देना सरकार का काम है। ठीक है, तो ये सारी सुविधाएं सरकार देती है। दोनों प्रश्नों के उत्तर लिख देती हूं मैं। ठीक है बेटा, दोनों प्रश्नों के उत्तर लिख दिए मैंने। दिल्ली के सारे कामकाज की देखरेख दिल्ली नगर निगम करता है और लोगों के लिए बिजली, पानी, सड़कें, पुल, स्कूल, अस्पताल आदि सारी सुविधाएं सरकार प्रदान करती है। लोगों की ज़रूरतों को, लोगों की बीमारियों के इलाज के लिए, बच्चों को शिक्षा के लिए सरकार काम करती है, सारी सुविधाएं देती है। अगला प्रश्न है बेटा आपके लिए, चित्र में दिखाए गए सहायक हमारी किस तरह सहायता करते हैं? पहले चित्र देख लेते हैं, फिर बात करते हैं। ये कौन है बेटा? डॉक्टर। डॉक्टर हमारा बीमारियों से इलाज करते हैं, हमें स्वस्थ रहने में मदद करते हैं। टीचर हमें पढ़ाती है, हमें ज्ञान देती है। सफाई कर्मचारी हमारे गली मोहल्ले की सफाई करके हमें बीमारियों से बचाते हैं। ठीक है, तो इन तीनों के बारे में लिख देती हूँ। डॉक्टर हमारा इलाज करते हैं, अध्यापक हमें शिक्षा प्रदान करते हैं, सफाई कर्मचारी हमारे आसपास गली मोहल्ले की सफाई करते हैं। आसपास में वैसे बेटा सब कुछ आ जाता है। ठीक है, तो ये हमारे सहायक थे जो हमारी मदद करते हैं। आगे बात करते हैं जीवन कौशल में धन प्रबंधन, धन को बचाना। बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं बूंद बूंद से घड़ा भरता है, उसी तरह थोड़ा थोड़ा जोड़ा हुआ धन हमारे भविष्य को सुरक्षित करता है। आप भी प्रतिदिन अपनी जेब खर्च से थोड़ा थोड़ा पैसा बचाकर अपनी गुल्लक में जोड़िए। समय आने पर माता पिता के साथ अपना उपयोगी सामान खरीद लीजिए। देखिए बेटा, गुल्लक का चित्र बना रखा है, आपको बताया है कि आपको भी पैसा बचाना है
थोड़ा थोड़ा जोड़ेंगे ना तब भी बहुत हो जाएंगे। आप रोज का 1 रुपया जोड़ेंगे ना तो 1 वर्ष में 360 रुपये बच जाएंगे, 1 महीने में 30 रुपये बच जाएंगे, जिनसे आप एक कॉपी ले सकते हो, पेंसिल ले सकते हो, इरेजर ले सकते हो, काम की चीज़ आ जाएगी ना। और अगर ऐसा भी नहीं करना चाहो तो आप पार्टी कर सकते हो उन पैसों से, लेकिन पैसे बचाने तो चाहिए ना। पैसे बचाएंगे तो एक दिन आपके पास पूरे पर्याप्त पैसे होंगे। तो आपको अभी से धन प्रबंधन यानी पैसे बचाना आना चाहिए, धन की बचत सीखनी चाहिए। ठीक है, तो सभी बच्चों ने आज जीवन कौशल में क्या सीखा है? धन बचाना या पैसे की बचत करनी, ताकि उस पैसे को आप समय आने पर इस्तेमाल कर पाएं। कभी कभी ऐसा हो जाता है ना, हमारे पास पैसे नहीं होते, अगर आपने पैसे बचाए हो तो उस समय काम ले सकते हैं हम, है ना। आगे बात करेंगे अब हम संस्कारशाला की। संस्कारशाला, छोटी छोटी मगर बड़ी बातें। हमारी सबसे बड़ी महिमा कभी न गिरने में ही है, बल्कि हर बार नहीं है, बल्कि हर बार गिरकर उठने में है। कोई अगर आप देखो, छोटा बच्चा होता है, वो जब चलना शुरू करता है गिरता है, फिर उठता है, फिर गिरता है, फिर उठता है, लेकिन धीरे धीरे वो आपकी तरह हो जाता है, बिना गिरे चलता रहता है ना। तो यही बेटा हमारी ज़िंदगी है। आप कोई काम करते हो, उसमें असफलता मिलना यानी गिरना, आप गिर गए, लेकिन ये थोड़ी कि आप हार मान जाओगे, नहीं, आपको आगे बढ़ना है, फिर से उठना है, फिर से कोशिश करनी है। पहली बार आपने जब लिखना शुरू किया था, पढ़ना शुरू किया था, कुछ नहीं आता था ना। अभी आप इतने समझदार हो गए, आप पढ़ पा रहे हो, है ना। तो धीरे धीरे हर काम आ जाता है। तो मेन बात ये नहीं है कि आप गिर रहे हो, मेन बात ये है कि आप गिर कर बार बार उठने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, क्या खाना पीना है? सप्ताह में कम से कम 2 बार हरी सब्जी खानी है। अब तो हरी सब्जियां बाजार में खूब हैं, पालक, मेथी, बथुआ, सरसों, खूब खाइए, अपने शरीर में खून बढ़ाइए, ताकत लीजिए। परिवार के साथ आप अपने दिन की शुरुआत अपने घर के बड़ों के पैर छूकर कर सकते हैं। बेटा ये मैं कहना चाहूँगी, लड़कियां पैर ना छुएं, क्योंकि मेरा मानना है कि लड़कियां पैर नहीं छूती, वो घर की लक्ष्मी होती हैं, वो घर की अब ये मानिए ना, एक तरह से माता का रूप होती हैं। तो लड़कियां प्रणाम कर सकती हैं, लड़के पैर छू सकते हैं, मम्मी के, पापा के, दादा के, दादी के, सभी बड़ों के। ठीक है, तो आप अपने घर बड़ों का आशीर्वाद लेना है, कैसे भी लो, पैर छू के लो, नमस्ते करके लो, राम राम करके लो, जो आपकी दैनिक दिनचर्या का पहला पॉइंट है वो है। ठीक है, क्या खेलना है? दिन की गतिविधि, चित्रकला की किताब में लोहड़ी का दृश्य बनाएं। आपको क्या करना है? आपको अपनी ड्राइंग की कॉपी में लोहड़ी का चित्र बनाना है। मैं पहले चित्र दिखा देती हूँ ताकि आपको पता चले बनाना क्या है। देखिए बेटा, आपके सामने 2 लोहड़ी के चित्र बने हुए हैं। 13 जनवरी को लोहड़ी मनाते हैं, वैसे तो जा चुकी है, लेकिन फिर भी आप देख लीजिए। और ये चित्र आपको अपनी ड्राइंग की कॉपी में बनाना है, एक बनाना है, दोनों नहीं बनाने हैं। तो जो आपको आसान लगे, इनसे मिलता जुलता चित्र आप अपनी कॉपी में बना दीजिएगा। ठीक है, रंगों से उसको सजाइएगा। आगे बेटा आपकी दैनिक दिनचर्या, ये तो आप लोगों को पता ही है। माता पिता का अभिवादन करके दिन की शुरुआत करें, दांतों को दिन में 2 बार ब्रश करें, प्रतिदिन स्नान करें, खूब पानी पिएं, संतुलित आहार लें, अपने चेहरे को छूने से बचें, हाथों को बार बार धोएं, अपना गृह कार्य समय पे पूरा करो। जो आज आपको काम मिला है, जल्दी से इसको पूरा करके अपने टीचर को भेज दो। ठीक है, ताकि आप भी सारा दिन फ्री रहो और काम सारा आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, सारा काम हो गया है, वर्कशीट का, जीवन कौशल का, संस्कारशाला का, सारा काम पूरा करते हुए, काम पूरा करके अपने टीचर को भेज दो। ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, कमेंट करके बताओ कैसी लगी। ठीक है, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।